आज डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर कैसे वर्क करता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। वर्नियर कैलिपर हमारा यूज होता है हाइट को मेजरमेंट करने के लिए, डायामीटर को मेजरमेंट करने के लिए और डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए वर्नियर कैलिपर का हम यूज करते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे बेस होता है? डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स। दो स्केल के बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस आएगा, उससे हम उस बेस पे इसको हम डिजाइन करते हैं और मेजरमेंट करते हैं वर्नियर कैलिपर को। ये जो इसका लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का, वो 0.02 mm होता है या फिर 0.001 इंच होता है। लिस्ट काउंट क्या होता है? सबसे मिनिमम रीडिंग जो हमारा वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है, माप सकता है, वो है लिस्ट काउंट। तो mm में है 0.02 और इंचेस में है 0.001। ये जो निशान है, दो कॉमा है, इनको हम इंचेस का निशान देते हैं, कहते हैं। वर्नियर कैलिपर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मेन स्केल को हम बीम भी बोलते हैं। वर्नियर स्केल, मेजरिंग जाज और डेप्थ मेजरिंग बार। तो ये मेन जो कंपोनेंट हैं ये हैं वर्नियर कैलिपर के। देखते हैं वर्नियर कैलिपर की डायग्राम और समझते हैं इसके सारे पार्ट्स। यह है हमारा मेन स्केल। इसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं। ये जो हैं ऊपर इंचेस में होती हैं और नीचे हमारी mm में रीडिंग होती है। ये है हमारा वर्नियर स्केल। ये है वर्नियर स्केल। इसके ऊपर भी हमारी रीडिंग्स होती हैं। जो वर्नियर स्केल की हमारी 50 रीडिंग होती हैं, 50 रीडिंग, वो हमारी मेन स्केल की 49 रीडिंग के बराबर होती हैं। मीन्स वर्नियर स्केल के ऊपर 50 mm तक होती है रीडिंग, लेकिन ये बराबर होती है 49 mm के मेन स्केल के। तो वर्नियर स्केल की 50 रीडिंग बराबर है 49 mm ऑफ मेन स्केल रीडिंग के। ये हमारा लॉकिंग स्क्रू होता है। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हम इस स्क्रू को लॉक कर देते हैं ताकि हमारा जो जा है आगे पीछे जाए ना और हम अच्छी तरह से उसकी रीडिंग को ले सकें। तो ये हमारा लॉकिंग स्क्रू है जो लॉक कर देता है। ये है हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। अगर हल्का सा हम आगे पीछे इस वर्नियर स्केल को करना चाहते हैं तो हम इस स्क्रू का यूज करते हैं। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू इसको कहा जाता है। ये है हमारी डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड। ये ब्लेड हमारी इस मेन स्केल के पीछे होती है और पूरी लॉन्ग होती है यहां तक। तो इसका यूज करते हैं हम डेप्थ मेजरमेंट के लिए। कोई होलो सिलेंडर है, उसकी हम डेप्थ इससे माप सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो जा हैं। ये तो फिक्स जा है, ये मूव नहीं करता। ये स्लाइडिंग जा है जो वर्नियर स्केल के साथ अटैच है और ये मूव करता है आगे और पीछे की तरफ। दोनों जा हैं फॉर आउटर मेजरमेंट। मींस अगर किसी चीज का हमें आउटर मेजरमेंट करनी है तो हम इन जा का यूज करते हैं। और अगर हमें किसी चीज की अंदर की मेजरमेंट करनी है तो हम इनका यूज करते हैं। जैसे कोई होलो सिलेंडर है तो उसके अंदर की मेजरमेंट, इंटरनल मेजरमेंट के लिए हम इन जा का यूज करते हैं। ये आउटर के लिए हैं और ये इनर के लिए हैं। ये है स्केल कैलिब्रेटेड। जो ये लाइनें लगी हुई हैं ये है mm के अंदर हमारी, जैसे 60 mm, 61 mm, 2 mm, 70 mm, ये सब mm में है। ऊपर जो स्केल है वो कैलिब्रेटेड है इंचेस के अंदर, तो हम किसी तरह से भी रीडिंग ले सकते हैं। अब फाइंड आउट करते हैं हम लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। हम वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं? हमने अभी बात की थी कि जो 50 वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। जो 50 वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो 49 मेन स्केल की रीडिंग के बराबर है। तो मींस लिस्ट काउंट क्या होगा? 1 मेन स्केल डिवीजन
जो मेन स्केल के ऊपर एक डिवीजन है मींस 1 mm माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब ये क्या क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है। 1 मेन स्केल डिवीजन है हमारी 1 mm के बराबर, क्योंकि जो मेन स्केल है उस पे सारी रीडिंग 1 mm की है। लेकिन जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कितनी हो जाएगी, 49/50। 49 रीडिंग है जो मेन स्केल के बराबर है, जो 50 रीडिंग है वर्नियर स्केल की। तो 49/50 mm जो कि आ जाएगा आपका 0.98 mm। अब यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे और लिस्ट काउंट हम निकाल लेंगे। तो लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा, 1 mm माइनस 0.98 mm इक्वल टू 0.02 mm, जो कि लिस्ट काउंट होता है हमारा वर्नियर कैलिपर का। मिनिमम हम मेजरमेंट कर सकते हैं 0.02 तक की एक्यूरेसी के साथ वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। अब देखते हैं कि हम वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग कैसे ले सकते हैं। हमें डायमेंशन जो मेजर करने होते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, हम कैसे रीडिंग को टोटल कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें यह फॉर्मूला लगाना होता है मेन स्केल रीडिंग, जो हमारी मेन स्केल रीडिंग होगी, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हमें पता है 0.02 होता है, तो ये तो हमेशा सेम रहेगा। ये रीडिंग्स हम नोट करेंगे वर्नियर कैलिपर से। तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, हम इसके अंदर कोई चीज रखते हैं तो ये जो वर्नियर स्केल है वो मूव करेगा पीछे की तरफ, तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। हम इस लॉकिंग स्क्रू की हेल्प से इसको लॉक कर देंगे ताकि ये आगे पीछे अब जा ना सके। अब हम रीडिंग नोट करेंगे, तो रीडिंग नोट करने के लिए हम सिर्फ 2 स्केल का यूज करेंगे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो इस व्यू के अंदर हमने सिर्फ 2 स्केल लिए हैं, जाज हमने नहीं लिए। समझने के लिए हमने सिर्फ ये 2 स्केल लिए हैं, ये तो बीच वाला है मेन स्केल और ये जो है वो है वर्नियर स्केल। अब जब हम किसी चीज को जाज के अंदर पकड़ेंगे तो ये जो वर्नियर स्केल है ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करेगा। जैसे ही हमने कोई चीज पकड़ी तो ये वर्नियर स्केल स्लाइड करेगा। अब स्लाइड करने के बाद हम उसको लॉक कर देंगे और रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्नियर स्केल की जो 0 रीडिंग है उसको मेन स्केल की रीडिंग के साथ मैच करना है। ये 0 है, यहाँ पे देखिए ये 10 है, 11, 12, 13, 14। 13 और 14 के बीच में हमारी ये 0 की लाइन आ रही है, तो मीन्स 13 से अबव हमारी कुछ ज्यादा रीडिंग आएगी। तो हम पहले तो मेन स्केल की रीडिंग को नोट कर लेते हैं जो कि है 13। ये लाइन हमें दिखाएगी कि 13 से कुछ ज्यादा है वो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, 13 तो आ गया, प्लस जो पॉइंट ज्यादा है, कितने पॉइंट ज्यादा है वो हम कैसे देखेंगे, हम वर्नियर स्केल की ऐसी लाइन को ढूंढेंगे जो मेन स्केल की किसी लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच करती हो, मींस सीधी हो, उसके साथ एग्जैक्टली मैच करती हो। तो हम देखते हैं वो कौन सी लाइन है, ये देखिए 40 की लाइन एग्जैक्टली लगभग मैच कर रही है, तो ये हो गई हमारी 40 की लाइन। तो 13 पॉइंट प्लस 13 प्लस जो मेन स्केल की रीडिंग है, जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, मेन स्केल रीडिंग वो क्या है 13 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग वो क्या है, ये 40 के साथ मैच की, तो 40 इंटू लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट है हमारा 0.02। तो हम अब सारी रीडिंग्स को इस फॉर्मूला के अंदर फिट कर देंगे। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है हमारी 13, जो कि ये है 13, तो प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग जो एग्जैक्ट लाइन हमारी मैच कर रही है वो है 40 की, तो 40 लिस्ट काउंट क्या है इनटू 0.02। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर 13 के अंदर उसको ऐड कर देंगे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 0.80, तो इसको हम 13 में ऐड कर देंगे। 13 में ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 13.80 mm। तो इस तरह से हम किसी भी रीडिंग को वर्नियर कैलिपर के ऊपर नोट कर सकते हैं। हमारा जो लिस्ट काउंट है वो सेम रहता है, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग हमारी चेंज होती रहती है।